हम पिछले कई कई क्लास में हम चेले बनाने के विषय में हम सीखते आ रहे हैं। ये एक बड़ा सब्जेक्ट है, डिसाइपलशिप एंड स्पिरिचुअल फॉर्मेशन। और चेले ये मतलब किसको हम कह सकते हैं ना करके हमने देखा है। और जो सच्चाई में जो चेले हैं उनका गुण विशेषताएं क्या रहेगी है करके हम देखा। और उसके बाद में झूठे चेले भी रह सकते हैं, और उसके लिए भी बाइबल में से ही हमने उत्तर देखा है। मतलब यीशु मसीह ने झूठों चेलों को हम कैसे पहचान करेंगे करके उन्होंने बताए थे। फिर उसके बाद यदि हम चेले बनना है तो उनके लिए कई विशेषताएं होनी चाहिए। चेलों के जीवन के लिए कई विशेषताएं होनी चाहिए। और पिछले बार हम यदि डिस्कशन कर रहे थे तो आपने भी बड़ा एक लिस्ट को आपने बताए थे। चेले ये होना है मतलब हमें क्या करना होगा करके, इनडिस्पेंसिबल क्वालिटीज ऑफ डिसाइपल करके हमने देखा है। और आज इस दिन में एक विषय को हम देखेंगे और फिर प्रार्थना में जाएंगे। एक्चुअली यीशु मसीह के चेले बनना है, यही एक हमारा ना सीमित है, क्योंकि बाइबल में और भी दूसरे ना जो बपतिस्मा करनारा यूहन्ना था उसके चेले थे, और दूसरे भी चेलों के बारे में लिखा है। लेकिन यदि यीशु मसीह के हमें चेले बनना है तो हमें क्या होना चाहिए करके है ना, एक बात को हम सीखेंगे ऐसे। जब हम लूका रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय हम देखते हैं, अपने बाइबल की तरफ हम मुड़ जाएंगे, लूका रचित सुसमाचार। और ये 8वां अध्याय में जब हम देखते हैं, पूरा जो वचन है वो यीशु मसीह ना कौन है, इसके हु इज जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह कौन है ना उनके बारे में वो हमें ना इस पूरे अध्याय में मालूम पड़ जाता है। मतलब उनके काम को हम देख सकते हैं। वो यीशु मसीह है ना जो आंधी को भी वो शांत कर सकता है, उनको हम देख सकते हैं। पूरा उनके जीवन में है ना, यीशु मसीह के जीवन के बारे में इसमें 8वें अध्याय में हमें देखने के लिए होता है। लेकिन जब हम 9वां अध्याय में जाते हैं, 9वां अध्याय में लूका रचित सुसमाचार और उसका 9वां अध्याय में, और यहाँ एक महत्वपूर्ण प्रश्न को यहाँ दिया गया है। मतलब 8वां अध्याय में उसके बारे में हम देखते हैं, और जब 9वां अध्याय और 18 वचन में हम पढ़ते हैं वहां लिखा है, जब वो एकांत में प्रार्थना कर रहा था और चेले उसके साथ थे, तो उसने पूछा, लोग मुझे क्या कहते हैं, लोग मुझे क्या कहते हैं करके। है यीशु मसीह अपने चेलों से है ना वो प्रश्न करता है। मतलब 8वां अध्याय में आप देखेंगे तो पूरा उसके बारे में दिया गया है। लेकिन अभी यीशु मसीह क्या कर रहे हैं, अपने चेलों के साथ वो बात कर रहे हैं, और चेलों को वो पूछ रहे हैं। लोग तो इस रीति से सोचते हैं यीशु मसीह के बारे में, लेकिन हमारी सोच क्या है, हमारी राय ना यीशु मसीह के बारे में क्या है, आम्ही यीशु मसीह येशूला काय म्हणून ओळखतो ना, हमारी यीशु मसीह के प्रति है ना, हमें उसकी पहचान हमारे लिए क्या है करके ना। और यहाँ लिखा है 19 वचन में लिखा है, उन्होंने उत्तर दिया, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, और कोई एलिया, और कोई यह कि पुराने भविष्यवक्ताओं में से कोई जी उठा है। और यहाँ ना फिर पर्सनल ना आता है। मतलब पहले वो पूछता है कि लोग मुझे क्या कहते हैं, एक महत्वपूर्ण प्रश्न है ना, यहाँ देखते हैं। और फिर अभी 20 वचन में एक पर्सनल लेवल में प्रश्न वो पूछते हैं। उसने उसने उनसे पूछा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो। लोगों की सोच तो अलग अलग हो सकती है। कोई लोग बोलते हैं कि वो यूहन्ना है जो बपतिस्मा देने वाला, कोई लोग कहते हैं वो एलिया है, कोई लोग कहते हैं कि कोई पुराने भविष्यवक्ताओं में से उठा है करके। लेकिन अभी यीशु मसीह उनको पर्सनल एक प्रश्न पूछते हैं ना। ये दो प्रश्न है ना, बहुत महत्वपूर्ण है करके। मतलब यीशु मसीह ने उनके चेलों को कहे हैं, लोग मुझे क्या कहते हैं, ये लोगों की राय। और अभी पर्सनल विषय में आके वो बोलते हैं कि परंतु
तुम मुझे क्या कहते हो। और वहाँ पतरस है ना वो अ, तुरंत उत्तर देता है। एक्चुअली पतरस के बारे में हम देखते हैं ना इमीडिएट एक्शन। जब वो 8वें अध्याय में हम देखते हैं ना यीशु मसीह और चेले जब पानी में ना में जा रहे थे बोट में बैठ के, और वहाँ अचानक आंधी आती है। और फिर वहाँ ना पतरस को यीशु मसीह यीशु मसीह पानी पे चल के आते हैं ना, तब पतरस भी बोलता है मुझे भी आना है करके, है ना। तुरंत है ना वो निर्णय लेने वाला है। और यहाँ भी यीशु मसीह ने चेलों को बताया ये प्रश्न पूछा है, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो। पतरस उसका तुरंत उत्तर देता है परमेश्वर का मसीह, परमेश्वर का मसीह करके ना, यू आर क्राइस्ट ना, ऐसे करके ना, ऐसे उनके बारे में मतलब हम देखते हैं कि एक्चुअली यीशु की पहचान जब है ना यीशु मसीह के चेलों ने किया, उनको समझ में आया यीशु मसीह ना कौन है, तब है ना, तब वो डिसाइपलशिप है ना, चेलों को सच्चाई में ना उनको वो प्रक्रिया में बढ़ाने के लिए यहाँ कोशिश किया करके हम देखते हैं। और यही ना 9 अध्याय में हम देखते हैं कि चेले होना है मतलब पहले हमें क्या होना जरूरी है, तो हमें एक बुलाहट को होना जरूरी है। यदि हम यीशु मसीह की चेले हैं, हम सच्चाई में पहले यीशु मसीह को जानना है, और यीशु मसीह के जानने के बाद हमें भी वैयक्तिक रीति से वो यीशु मसीह के चेले होने के लिए एक बुलाहट होना जरूरी है। तो आज हम जो विषय सीखेंगे है वो बुलाहट के विषय में, कॉल ऑफ डिसाइपलशिप। मतलब हर एक कोई व्यक्ति है ना यीशु मसीह का चेला नहीं हो सकता है। पहले हम क्या होना है कि हम यीशु मसीह को जानना है। हमारे आत्मिक जीवन में भी हम देखते हैं ना, जब हम उद्धार पाते हैं, उस वो हमारे लिए वो पहला दिन होता है, जैसे एलकेजी में एडमिशन लिया करके वैसे। और उसके बाद जब हम उद्धार पाते हैं, तब हम एक डिसाइपलशिप का प्रोसेस हमारे जीवन में ना होने शुरुआत होता है ऐसे। मतलब हम बढ़ने शुरू करते हैं आत्मिक जीवन में ना, हम बढ़ते हैं। और ये बढ़ना जहाँ तक है कि हम उसके रूप में है ना हम सज सके ना करके हम देखते हैं। तो यीशु मसीह जैसे है ना हमें होने के लिए हमारी इच्छा है करके। और वो मतलब उद्धार हुआ, उद्धार होने के बाद सब जो उद्धार हुए लोग है ना वो यीशु मसीह का चेला बनना ही है करके यीशु मसीह का चाहते हैं ना। वी आर नॉट कॉल्ड टू बी क्रिश्चियंस बट वी आर कॉल्ड टू बी डिसाइपल्स। हम हर एक व्यक्ति है ना यीशु मसीह का चेला बनना है करके। और वो जैसे एलकेजी में एडमिशन लिया और उसके बाद उनका बढ़ोतरी होता है, वो जब तुरंत है ना, मतलब एलकेजी में एडमिशन लिए लेने के बाद उसका सब ज्ञान है वो जैसे ग्रेजुएशन करके नहीं होता है ना। ऐसे ही हम जब उद्धार पाते हैं यीशु मसीह में आते हैं, और उसके बाद हमें क्या है कि यीशु मसीह में बढ़ना जरूरी है। और दिन में दिन है ना, जब हम यीशु मसीह में आते हैं उद्धार पाते हैं, तुरंत हम एक स्वर्गदूत के समान बनते नहीं है, लेकिन उसके बाद हम सीखते हैं आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए ना हम प्रयास करते हैं, और उसकी पवित्र आत्मा हमें मदद करता है, हम देखते हैं। और यदि हम ऐसे ना मतलब उद्धार पाए, अभी चेले है ना परमेश्वर का, यीशु मसीह के चेले बन गए, वो चेले बनने के लिए हमें क्या जरूरी है, तो एक बुलाहट की जरूरी है। हर एक है ना चेलों को बुलाहट की जरूरी है ना, वी नीड कॉल ऑफ क्राइस्ट ऐसे करके। और ये इसी है ना अध्याय में दिया है। मतलब उन्होंने समझ लिए कि ये कौन है करके। मतलब लोग समझते थे यीशु मसीह को एलिया है, कोई भविष्यवक्ता है ऐसे करके ना, बपतिस्मा करने वाला यूहन्ना है। और जब यीशु मसीह ने उनको वैयक्तिक प्रश्न पूछा कि तुम मुझे क्या कहते हो, तो तुरंत उन्होंने समझ लिया कि यू आर क्राइस्ट, आप मसीह है ना, परमेश्वर का मसीह है। और जब उन्होंने समझ लिया, तुरंत उसके बाद है ना यीशु मसीह उनको चेले होने की बुलाहट उनके सामने वो रखता है। और हर एक चेलों को वो बुलाहट होना जरूरी है। हर एक
व्यक्ति को ना, जो यीशु मसीह में उद्धार पाए, उनको एक वैयक्तिक ना, पर्सनल एक बुलाहट होना चाहिए ना। यहाँ भी हम देखते हैं ना, लोग क्या सोचते हैं ऐसे नहीं, लेकिन तुम मुझे ना क्या कहते हो। तो इट इज अ पर्सनल ना कॉल, पर्सनली परमेश्वर यीशु मसीह है ना हमें वो बुलाहट को है ना करते हैं करके हम देखते हैं। और यहाँ 9वां अध्याय में हम आज है ना एक चार बातों को हम देखेंगे, चार बातें है ना यहाँ हम देखेंगे। सर सर आज हाँ जी। स्क्रीन शेयर नहीं किए हैं आज। क्या हुआ? स्क्रीन शेयर आज नहीं नहीं किए नहीं हैं। नहीं नहीं किया। हाँ, मैं ओ, एक्चुअली बाहर बाहर हूँ, दूसरा कोल्हापुर में आया हूँ। ओ, हाँ जी जी। चार पॉइंट है, मैं वो नोट्स है ना आपको भेजूंगा ऐसे। थैंक यू अरुण भैया। हाँ, और चार बातें है ना ये बुलाहट के विषय में हम देखेंगे। पहली बात है ना, हम देखते हैं 9वां अध्याय में उसका 57 57 हम वचन को पढ़ेंगे। कोई भी हमारे में से एक जन पढ़ सकता है। एक्चुअली 57 से आगे है ना, 62 तक पढ़ना है, लेकिन 57 है ना वचन हम पढ़ेंगे, 57। एक बार फिर से बताइए ना, कौन सा अध्याय बोले? ब्रदर, एक बार फिर से बताइए ना, कौन सा अध्याय बोले उसको? 57 ये 9वां अध्याय और 57 वचन, 57। हालेलुया। पर यीशु ने उनके मन का विचार जान लिया और एक बालक को लेकर अपने पास खड़ा किया। लूका 9 का, अच्छा 57 यह है। जब वे मार्ग में जा रहे थे तो किसी ने उससे कहा, जहां जहां तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूंगा। एक पूरा पढ़ना है भैया। आगे भी पढ़िए ना भैया। यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, पर मनुष्य के पुत्र को सिर धरने की भी जगह नहीं। उसने दूसरे से कहा, मेरे पीछे हो ले। उसने कहा, हे प्रभु, मुझे पहले जाने दे कि अपने पिता को गाड़ दें। उसने उससे कहा, मरे हुओं को अपने मुर्दे गाड़ने दे, पर तू जाकर परमेश्वर के राज्य की कथा सुना। एक और ने भी कहा, हे प्रभु, मैं तेरे पीछे हो लूंगा, पर पहले मुझे जाने दे कि अपने घर के लोगों से विदा ले आऊं। यीशु ने उससे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रख कर पीछे देखता है, वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। आमीन, हालेलुया। हाँ जी जी। थैंक यू ना, थैंक यू सिस्टर। और यहाँ ना जो वचन दिए है ना उसमें हम बुलाहट के बारे में है ना हम सीख सकते हैं। बुलाहट के बारे में हम यहाँ सीख सकते हैं। क्योंकि अभी हम तो उद्धार पाए हैं, लेकिन हमें क्या है कि यीशु के पीछे चलना है। और यहाँ ऐसे हिंदी में है ना, वहाँ ऊपर ऐसे लिखा है, यीशु के पीछे चलने का मतलब ये इसका मतलब है ना क्या होता है करके यहाँ लिखा है। और आगे क्या कैसे लिखा है, जब वे मार्ग में चले जाते थे तो किसी ने उसे कहा, जहां जहां तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूंगा। तो यहाँ मतलब यीशु के पीछे चलना है। बुलाहट मतलब क्या है कि यीशु के पीछे चलना है, उसके है ना मार्ग में चलना है ना, या उसके पीछे चलना है। और यहाँ तीन व्यक्ति है ना यीशु मसीह के पास आए थे। और तीन जो व्यक्ति है ना वो यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए वो अपनी इच्छा को प्रकट करते हैं यीशु मसीह के पीछे। और वो ऐसे बोलते हैं, जहां जहां तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूंगा करके ऐसे। यहाँ जो पहला व्यक्ति है ना, पहला व्यक्ति वो जहाँ बोलता है ना, जहां जहां तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूंगा। और तुरंत है ना
यीशु मसीह उसको उत्तर देते हैं कि 58 में, लोमड़ियों के भट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, पर मनुष्य के पुत्र को सिर रखने की भी जगह नहीं। और तुरंत है ना, जब यीशु मसीह का वो उत्तर सुनता है, उसके बारे में क्या हुआ करके यहाँ बाइबल ने लिखा नहीं है। उसके बाद है ना, दूसरे से कहा करके तुरंत आया है। इसका मतलब है कि जब यीशु मसीह ने उनको उत्तर दिया, वो तुरंत है ना वहां से वो गायब हुआ होएगा। वो चाहता था कि यीशु मसीह के पीछे आना है करके, लेकिन जब यीशु मसीह ये उत्तर देते हैं ना कि लोमड़ियों को के भट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, पर मनुष्य के पुत्र को सिर रखने की भी जगह नहीं होती है। और यहाँ एक्चुअली इसका कैसे है, मतलब कि यीशु मसीह उनको बताना चाहता है कि मैं किस प्रकार का उद्धार करता हूँ। मतलब मेरा मैं जो है वो कैसे है, मेरे साथ में है ना ऐसे बड़ा कोई सैन्य है ना, ऐसे नहीं है। नहीं तो मैं एक है ना, जैसे राजा जाते हैं ना ऐसे तुरई के साथ ना, ऐसे आवाज के साथ जाते हैं, मैं ऐसे वाला उद्धार करता नहीं हूँ। लेकिन मैं प्राण देने के लिए इस जगत में आया हूँ, और प्राण देके मैंने अपने उद्धार करूंगा करके ऐसे। और वो बताता है कि मतलब इस जगत का राज्य मेरा नहीं है, इस जगत में मेरे लिए कुछ भी नहीं है करके ना, करके वो उनको बताता है। और इसका मतलब क्या है कि जगत की जो बातें हैं उसे हम क्या करना है कि यीशु मसीह को हम प्रथम स्थान देना है, प्रथम स्थान देना है। और ये जगत की जो बातें हैं, यदि हम यीशु मसीह के कारण खो देंगे तो भी नो प्रॉब्लम, लेकिन हम यीशु मसीह के पीछे है ना चलना है, ऐसे यहाँ हम देखते हैं। तो पहला जो व्यक्ति है ना, पहला जो व्यक्ति आया था, वो तुरंत उन्होंने यीशु मसीह को बताया कि जहाँ जहाँ तू जाएगा मैं तेरे पीछे लूंगा। और उसका क्या हुआ मालूम नहीं, वो तुरंत है ना वो उधर से चला गया करके, जब यीशु मसीह ने उत्तर दिया। तो हम उसको ऐसे बता सकते हैं कि ही इज मिस्टर टू क्विक, मतलब शीघ्र उन्होंने विचार किया, पूछा यीशु मसीह के, और शीघ्र है ना वहां से वो लौट गया करके हम देखते हैं करके। और फिर दूसरा व्यक्ति है ना, वो आगे के वचन में लिखा है, उसने दूसरे से कहा मेरे पीछे हो ले। और उसने कहा हे प्रभु, मेरे मुझे पहले जाने दे कि अपने पिता को गाड़ दूं। और वहां आगे लिखा है, उसने उससे कहा मरे हुओं को अपने मुर्दे गाड़ने दे, पर तू जाकर परमेश्वर की राज्य की कथा सुना। और यहाँ हम देखते हैं कि ये दूसरा व्यक्ति है, और आगे जो तीसरा व्यक्ति है ना, उनको दोनों को एक ही समस्या है, वो परिवार के बारे में है ना वो सोच रहे हैं। दूसरा व्यक्ति क्या बोलता है, मेरे पिता को मुझे गाड़ने दे। और तीसरा व्यक्ति बोलता है, जो मेरे लोग अपने घर के लोग हैं ना, मैं उनको विदा करूंगा और फिर आपके पीछे मैं आऊंगा करके। मतलब फैमिली कंसर्न्स ने, ये दोनों है ना परिवार के बारे में सोच रहे हैं। परिवार के बारे में सोचना अच्छा है, बुरी बात नहीं है। लेकिन यहाँ जब उनको बुलाहट है कि यीशु मसीह के पीछे आना है ना, तब यहाँ हम देखते हैं ना, ये दो अलग अलग है ना वो कारण को हम देते हैं ना। कोई एक वक्त बोलता है कि मैं अपने पिता को ना गाड़ दूं और फिर उसके बाद मैं अपने पीछे आता हूँ। और एक बोलता है कि अपने लोगों को मैं विदा करूं। लेकिन यीशु मसीह उनको क्या बताना चाहते हैं कि यहाँ कि इससे यीशु मसीह को अपने जीवन में हम प्रथम स्थान देना है, प्रायोरिटी। क्योंकि ये जो दो लोग है ना, यहाँ जब बताते हैं, पहले दूसरा व्यक्ति भी क्या बोलता है कि आ, हे प्रभु मुझे पहले जाने दे।
पहले जाने दे, फर्स्ट ना, ऐसे करके शब्द को उन्होंने इस्तेमाल किया है। मतलब मैं आना चाहता हूँ यीशु मसीह के पीछे, लेकिन पहले मुझे कोई दूसरी बात को करना है, वो बोल रहा है। और तीसरा व्यक्ति है ना, वो भी वो बोलता है, हे प्रभु, मैं तेरे पीछे हो लूंगा, पर पहले मुझे जाने दे कि अपने घर के लोगों से विदा हो जाऊं। मतलब ये दोनों भी हैं, परिवार के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन एक शब्द को यहाँ अपने बाइबल में भी आप नोट करके रख सकते हैं। यहाँ वो बोलते हैं कि मैं पहले ना, मुझे पहले वो बात को करने दो, फिर मैं उसके बाद में है ना आपके पीछे आऊंगा करके ऐसे। और उनका प्रायोरिटी है ना, प्राधान्यता है ना, उसमें उनका सोच ना गलत था करके हम देखते हैं। वो यीशु मसीह के पीछे आना तो चाहते हैं, लेकिन वो पहले है ना दूसरी बातों को प्रथम स्थान देना चाहते हैं। इसलिए यहाँ यीशु मसीह उनको क्या बताते हैं, 62 वचन में यीशु ने उसे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है, वो परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। मतलब योग्य नहीं ना, ही इज नॉट यूजफुल करके है ना, ये व्यक्ति योग्य नहीं है करके यहाँ दिखते हैं। और इसमें यीशु मसीह को क्या बताना है कि हम 100% ना, 100% हम समर्पण करना चाहिए। और हम क्या करना चाहिए कि पहला स्थान उसको देना चाहिए हमारे जीवन में। ऐसे नहीं कि हमने परिवार में प्रेम नहीं रखना है, लेकिन यीशु मसीह क्या चाहता है, यदि हम चेला होना चाहते हैं और यदि हम वो बुलाहट को समझे हैं, तो हमारे जीवन में प्रथम स्थान है ना यीशु मसीह को होना चाहिए ऐसे। तो ये पहली बात है ना, फर्स्ट प्लेस ना, सेटिंग अ न्यू प्रायोरिटी। हमारे जीवन में हमारे नई एक प्राधान्यता को हमें रखना जरूरी है, नई प्राधान्यता को हम रखना जरूरी है। तो हम वही सोच सकते हैं, यदि हम चेले हैं तो हमारे जीवन में पहला स्थान किसको है ना, क्या हमारी प्राधान्यताएं है करके ना। पहला व्यक्ति था, वो बताया कि जहां तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूंगा। लेकिन जब यीशु मसीह ने उनको बताया कि मनुष्य के पुत्र को सिर ने थाने के लिए भी जगह नहीं, तो तुरंत वो ही वॉज मिस्टर टू क्विक। और दूसरा व्यक्ति है ना, वो आना चाहता है, लेकिन वो बोलता है कि पहले मैं अपने पिता को गाड़ दूं। तो वो है ना मिस्टर टू स्लो, मतलब बहुत है ना क्या स्लो है ना, बहुत धीमी धीमी गति से वो यीशु मसीह के पीछे है ना आना चाहता है। और तीसरा जो व्यक्ति है, वो बोलता है कि मैं जाके मेरे घर के लोगों को मैं विदा करके आऊँ। और उसको है ना जस्ट जाके है ना बाय बाय करना है ना, टाटा करना है ना, उसको वो बातों को उनके जीवन में प्राधान्य किया है। मतलब सब कुछ है ना चलता है जैसे सोच में है ना, जो चलने वाले लोग हैं, और उनको हम कह सकते हैं ना मिस्टर टू इजी। मतलब तीन लोग हैं, पहला व्यक्ति है मिस्टर टू क्विक, दूसरा व्यक्ति है मिस्टर टू स्लो, और तीसरा व्यक्ति है मिस्टर टू इजी। मतलब जस्ट उसको यीशु मसीह के पीछे आना है, लेकिन उसके पहले लोगों को जाके टाटा करके बाय बाय करके आना है। मतलब वो गंभीरता से वो परमेश्वर के राज्य के बारे में या बुलाहट के बारे में वो नहीं सोच पा रहा है। लेकिन यीशु मसीह हमसे वही चाहते हैं कि हमें हमारे यदि बुलाहट है तो उसको हमारे जीवन में प्राधान्यताएं भी हमें बदलना जरूरी है। मतलब यीशु मसीह को हमारे जीवन में पहला स्थान देना है करके। और दूसरी बात है ना, यहाँ हम देखते हैं 23 वचन को हम पढ़ेंगे, 23 वचन इसी अध्याय में, 9वां अध्याय और 23 वचन। कोई पढ़ सकते हैं 9वां अध्याय और 23 वचन? पढ़ूं भैया? हाँ जी जी जी।
उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा वह उसे खोएगा, परंतु जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वही उसे बचाएगा। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपना प्राण खो दे या उसकी हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा। जो हाँ, कोई बस बस बस, मेरे जी जी, हाँ, थैंक यू थैंक यू। 3 वचन है ना हमारे मन में, हम रख सकते हैं 23, 24 और 25 वचन। और यहाँ और एक बात को हम देखते हैं। पहले हमने देखा है कि हमारे जीवन में हमारी प्राधान्यताएं क्या है। मतलब यदि हम यीशु मसीह के पीछे चलना चाहते हैं तो हमारी बुलाहट को हम समझना है। यदि जगत की बातें में हम प्राधान्यताएं दे सकते हैं तो हम यीशु मसीह के चेले नहीं बन पाएंगे। और दूसरी बात यहाँ हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने खुद ही बताया है 23 वचन में, उसने सबसे कहा। मतलब ये जनरल क्वेश्चन है ना, सबको है ऐसे। सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहता है तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। और यहाँ यीशु मसीह ना बताते हैं कि हम क्रूस उठाना है और यीशु मसीह के पीछे चलना है। लेकिन क्रूस उठाना है, वो एक बात है ना, ये बताने के पहले यीशु मसीह क्या बोलते हैं कि अपने आप से इनकार करे। अपने आप से इनकार करे ऐसे। और उसको और गहराई से बताने के लिए वो 24 वचन में बताया है, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा वह से खोएगा। परंतु जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वो वही उसे बचाएगा करके। मतलब प्राण को खोना, इनकार करना, ऐसे करके यीशु मसीह ने यहाँ लिखा है। हम खुद को इनकार करना है। और ये जब हम, मतलब पहले है ना, मैं जब यीशु मसीह को ग्रहण किया था तो मैं सुभाष, और मेरा एक पहचान था ऐसे। और मैं यदि ना मेरा पहला जीवन देखेंगे तो वो मैं पहले मेरे लिए वो मैं जीने वाला था। लेकिन अभी हम जब यीशु मसीह में आते हैं और यदि हम बुलाहट को समझते हैं तो हमें क्या करना है कि हम खुद को इनकार करना है। और यहाँ लिखा है कि जो प्राण बचाना चाहेगा वो खोएगा, लेकिन जो कोई प्राण खोएगा वो बचाएगा फिर। ऐसे करके यहाँ लिखा है। इसका मतलब क्या है कि अ, अ, ये हमारी एक नई पहचान है, नई पहचान है ना। हम यीशु मसीह में ना करना जरूरी है। अभी तक ना मेरा जीवन कैसे था, और यीशु मसीह में आने के बाद है ना मैं ना एक खुद को इनकार करके मैं जीवन जीना चाहना चाहिए। और बहुत सारे लोग है ना इस जगत में सोचते हैं ना कि हम ये करियर करना है, पैसा कमाना है। इसमें पैसा तो गलत नहीं रहता है, लेकिन उनके लिए है ना एक चाहत रहती है हर एक के मन में, है ना, कि मुझे ये करना है वो करना है करके ऐसे। और बहुत सारा लोग है ना वो खुद की पसंद का जीना वो जीना चाहते हैं ऐसे ना, फॉर सेल्फ ऐसे करके खुद के लिए ना वो जीना चाहते हैं। लेकिन यहाँ परमेश्वर की राज्य की जो प्रिंसिपल्स है वो अलग है। यहाँ यीशु मसीह बताता है कि यदि कोई उसके पीछे जाना चाहता है तो हमें क्या करना है, उस सेल्फ को है ना वो खुद की अपनी अभिलाषा को ना हम क्या करना है कि छोड़ देना है, इनकार करना है करके ऐसे। और तभी हम क्या हो सकते हैं कि यीशु मसीह के है ना हम चेले बनने के लिए है ना हमें संभव है करके हम देखते हैं। और ऐसी कौन सी बात है जो है ना हम अभी भी ना नहीं छोड़े हैं ना, उनको हमें सोचना पड़ेगा। ये परमेश्वर की बुलाहट हमारे लिए इसलिए है कि हम क्या करना है कि हम खुद को है ना इनकार करना है। खुद को इनकार करना है। पहली बात हमने देखा था कि हमारी प्राधान्यता क्या है। बुलाहट में हमें प्राधान्यता को तय करना जरूरी है। यदि हम यीशु मसीह के पीछे चलने वाले हैं तो हमारी क्या प्राधान्यता है।
हमारी सोच क्या है ना, हम क्या करना चाहते हैं। और यहाँ दूसरी बात क्या है कि यदि यीशु मसीह के पीछे हम चलना चाहते हैं और वो हमें बुलाट है, तो हम क्या करना है कि हम खुद को इनकार करना जरूरी है करके ऐसे। और यहाँ लिखा है वही है ना कि यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपना प्राण खो दे या उसकी हानि उठाए, तो उसे क्या लाभ होगा ऐसे। तो हम ना इधर कंपेयर करके दिया है ना, जगत की बातें और आत्मिक बातें करके ऐसे दिया है। यदि हम सभी सारे जगत को हम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आत्मिक बातों में है ना, यदि हम हमारे प्राण को खो दिए तो हमें क्या लाभ होगा। और यदि यीशु मसीह के चेले बनना चाहते हैं तो वी शुड नॉट बी वर्ल्डली, लेकिन स्पिरिचुअल करके ना, मतलब जगत की बातों में यदि और भी हम होना चाहते हैं तो हमें है ना स्पिरिचुअल आत्मिक बातों में बढ़ना असंभव है करके ऐसे। तो हमारी पहचान क्या है कि हम अभी भी जगत में रहते हैं या हम आत्मिक बातों में बढ़ रहे हैं। और बुलाहट हमारे लिए ये है कि हम जगत की बातों को ना इनकार करके हमें आत्मिक बातों में बढ़ना चाहिए। यीशु मसीह के चेले है ना, उनको यही बुलाहट है ना, यीशु मसीह ने खुद है ना स्वयं ना उन्होंने बताया है करके। और तीसरी बात हम देखते हैं, मैंने बताया पहली बात कि हमारी प्राधान्यताएं, बुलाहट में हमें सोचना है कि हमारी प्राधान्यताएं क्या है। दूसरी बात है कि हमारी पहचान, नई पहचान, हम जगत की बातों में जुड़े हैं या जगत की बातों को हम इनकार करके ना आत्मिक बातों में बढ़ने वाले लोग हैं करके। और चेले होने के लिए यही बुलाहट है कि हम जगत की बातों को छोड़े, इनकार करें और आत्मिक बातों में हमें बढ़े करके ऐसे। और तीसरी बात हम देखते हैं, तीसरी बात में चेले होना है, इसकी बुलाहट हमारे लिए क्या है करके। यही अध्याय में 9 अध्याय, लूका रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय और 52 वचन, 52 वचन को फिर से एक बार हम पढ़ेंगे। 52 वचन पढ़िए जी। उसने अपने आगे दूत भेजे, वे सामरियों के एक गांव में गए कि उसके लिए जगह तैयार करे। परंतु उन लोगों ने उसे उतरने न दिया, क्योंकि वह यरूशलेम जा रहा था। यह देखकर उसके चेले याकूब और यूहन्ना ने कहा, हे प्रभु, क्या तू चाहता है कि हम आज्ञा दे कि आकाश से आग गिरकर उन्हें भस्म कर दे? परंतु उसने सिर जी पर जी, थैंक यू, थैंक यू, हाँ थैंक यू। यहाँ एक और एक इंटरेस्टिंग है ना बात हम देखते हैं। क्या है कि यीशु मसीह ना वो दूसरे आगे गांव में वो जाने चाहते हैं ना, यहाँ लिखा है ना, जब उसने ऊपर उठाए जाने के पूरे दिन होने पर तो उसने यरूशलेम को जाने का विचार दृढ़ किया करके लिखा है ऐसे। मतलब वो यरूशलेम जाना चाहता है, यरूशलेम जाना चाहता है। लेकिन वहाँ 52 में लिखा है, और उसने अपने आगे दूत भेजे और वे समरिया के गांव में गए कि उसके लिए जगह तैयार करे। मतलब यरूशलेम जाता है लेकिन ऑन द वे वो समरिया होके जाना है, समरिया होके जाना है। और उस जगह में उनके लिए एक जगह तैयार करने के लिए कई लोगों को उन्होंने भेजा, यीशु मसीह ने। और 53 में लिखा है, तब उन लोगों ने उसको उतरने न दिया। मतलब वो समरिया के लोग है ना, उन्होंने उनको उतरने नहीं दिया, उन्होंने स्वीकार नहीं कर रहे थे ऐसे। हैं। और तब है ना उसके चेले साथ में थे यीशु मसीह के। और यहाँ लिखा है, ये देखकर उसके चेले याकूब और यूहन्ना ने कहा, हे प्रभु, क्या तू चाहता है कि हम आज्ञा दे कि आकाश से आग उनके उन्हें भस्म कर दे। और इनको गुस्सा आया है, इनको गुस्सा आया है करके। क्योंकि वो समारिया के लोग जो है ना, उनको उन्होंने उतरने नहीं दिया, उतरने नहीं दिया करके हम देखते हैं।
वो तो जाना चाहता है यरूशलेम, जाने के ऑन द वे, रास्ते में है ना, वो समारिया होके जाना है। और जब समारिया के लोग है ना, यीशु मसीह के लोग चेलों को उतरने नहीं दिया, लोगों को चेले के उतरने नहीं दिया, तब तुरंत याकूब और यूहन्ना सोचते हैं कि आकाश से ना आग गिरकर उनको भस्म कर दे, आकाश से आग गिरकर उनको भस्म कर दे। कभी कभी हम भी है ना ऐसे गुस्सा करते होंगे ना, ऐसे कई परिस्थिति में हम गुस्सा करते हैं ना, और इनका गुस्सा इतना है कि वो बोलते हैं ना, नहीं है, क्या करना है, आकाश से है ना आग है ना गिरकर उनको भस्म करना है करके। और एलिय्याह के विषय में हम देखते हैं ना, पुराने नियम में वहाँ बाल देवता को वो पूजा करने वाले जो उनको भविष्यवक्ता उनका है, उनको वहाँ एलिय्याह ने परमेश्वर से प्रार्थना किया, और एलिय्याह का परमेश्वर है ना वो आग से है ना, अग्नि से उत्तर देने वाला है करके हम वचन में देखते हैं। और वहाँ उतर कर आग आया करके हम देखते हैं, और वहाँ उसके बाद है ना सब बाल के सभी भविष्यवक्ता को उन्होंने मार डाला, क्योंकि वो सबों को इनके मन में रहेगा ऐसे शायद ना, और इनको भी गुस्सा होता है ना, ये भी सोचते हैं ना याकूब और यूहन्ना कि इन लोगों को भी यीशु मसीह आप क्या करो, आकाश से आग गिर कर है ना उसको भस्म करो करके ऐसे। एक्चुअली क्योंकि ये जो वचन लिखा है ना, उसके पहले 28 वचन से यदि हम देखेंगे तो यीशु मसीह ना वहाँ उसके चेलों के साथ है ना पर्वत पर वहाँ बैठा है ना। 28 वचन में हम देखते हैं, यहाँ लिखा है ना, मूसा और इलिया के साथ यीशु ऐसे। और इन बातों को कोई 8 दिन के बाद वह पतरस और यूहन्ना और याकूब के साथ लेकर प्रार्थना करने के लिए पहाड़ पे गया। यहाँ एक पहाड़ पे गया ऐसे, और ये परिवर्तन का पहाड़ करके है ना ऐसे, क्योंकि वहाँ जब वो प्रार्थना कर रहा था उसका चेहरा है ना का रूप है ना बदल दिया, एक परिवर्तन है ना वो उन्होंने देखा करके हम देखते हैं ऐसे। और ये जो चेले थे उन्होंने मूसा को भी देखा और एलिया को भी देखा, तो उन्होंने सोचा हुआ होएगा ना कि एलिया ना, एलिया को देखने के बाद उन्होंने सोचा होगा, और तुरंत है ना उसके बाद उन्होंने याद किया ना, एलिया ने जैसे है ना उन लोगों को मार डाला, आप ही क्या करो, ऊपर ना आकाश से है ना क्या करो, आग है ना उतर कर उनको भस्म करो करके। बहुत बार हम भी क्या करते हैं कि ऐसे ही सोचते हैं ना, कई परिस्थिति में हम भी गुस्सा करते हैं, सोचते हैं कि नहीं, परमेश्वर क्या करना है, इन लोगों का न्याय करना है, उनको है ना भस्म करना है, मार डालना है करके। लेकिन हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने ना यहाँ चेले ने बताया ना, ये 52 वचन में है ना कि आग है ना उतर कर उनको मार डालो करके ऐसे करके। लेकिन 55 वचन में लिखा है, परंतु उसने फिर कर उन्हें डांटा और कहा, तुम नहीं जानते हो कि तुम कैसी आत्मा के हो, क्योंकि मनुष्य का पुत्र लोगों के प्राणों को नाश करने नहीं वरन बचाने के लिए आया है। और वे किसी और गांव में चले गए करके। और यीशु मसीह का जो सेवा है ना उसको ये चेले समझ नहीं पा रहे थे, वो बोल रहे थे ना आकाश में आ गए ना लेकर है ना उनको गिरा कर उनको भस्म कर दो। लेकिन यीशु मसीह ने बताया कि मैं लोगों का नाश करने के लिए नहीं, लेकिन वरन बचाने के लिए मैं उनको आया है। तो वो बात को है ना बुलाहट में हमें समझना जरूरी है ना, कंपैशन मिनिस्ट्री है ना। मतलब पहली बात क्या है कि हमारी प्राधान्यता ये बदलना जरूरी है बुलाहट में। दूसरी क्या है कि हमारी पहचान बदलना जरूरी है। क्या पहचान? की अभी तक हम जगत की बातों में हम प्यार रखे थे, लेकिन अभी यीशु मसीह चाहता है कि हम उसको इनकार करें और क्रूस को उठा के उसके पीछे चले। तो हमारी पहचान है ना बदलना जरूरी है। और तीसरी बात है ना कि कंपैशन मिनिस्ट्री ऐसे ना, तुरंत हम गुस्सा करके हम भी सोचते होते हैं ना ये लोग है ना बदलने वाले नहीं है, कितना उनको सुसमाचार बताओ ना वो नहीं बदलेंगे, नहीं सुधरेंगे करके। तो क्या करो, परमेश्वर उनको नाश करो करके हम ना बता सकते हैं।
लेकिन यीशु मसीह इस जगत में आने का उद्देश्य, मकसद है ना, उन्होंने बताया, मैं मनुष्य को नाश करने के लिए नहीं है, प्राणों को नाश करने के लिए, लेकिन उनको बचाने के लिए मैं आया है। और यीशु मसीह ने है ना वो एक कंपैशन, तरस को दिखाए। और उनकी सेवा में हम देखते हैं ना कि जब उन्होंने लोगों को देखा, और वो लोग है ना उनके चरवाह नहीं, उन भेड़ों के समान वो है करके उस वचन में लिखा है। और यीशु मसीह को तरस आया ना, उन लोगों के ऊपर तरस आया। और यदि हम भी वो बुलाहट को समझते हैं, तो हम लोगों का न्याय नहीं करेंगे, लोगों को हम ना जैसे यहाँ याकूब और यूहन्ना बोलते हैं कि वो आग से है ना भस्म हो जाए, ऐसे नहीं सोचेंगे, लेकिन लोगों के ऊपर हमें ना वो तरस आएगा, ना तरस आएगा। एंड जीसस हैज कॉल्ड अस फॉर कंपैशन मिनिस्ट्री, मतलब एक तरस के साथ सेवा करने के लिए यीशु मसीह ने हमें बुलाए हैं करके हम देखते हैं ऐसे। तो ये तीन बातें है ना हमारे, है ना, मन में रख सकते हैं। और यहाँ हम देखते हैं कि यीशु मसीह यरूशलेम जा रहा है उसके चेलों के साथ, है ना। और बुलाहट क्या है कि हम भी एक यात्रा में शामिल है, हम भी यात्रा में शामिल है ना, यहाँ लिखा है ना। और बुलाहट हमारे लिए यही है कि हम जहाँ है वो छोड़ के है ना जाने के लिए यीशु मसीह हमें चाहते हैं। बुलाहट वही है ना। जब हम महान आदेश को हम देखते हैं ना, महान आज्ञा और महान आदेश। महान आज्ञा क्या है कि हम परमेश्वर से प्रेम करना है, और जैसे अपने आप ऐसे अपने पड़ोसी से प्यार करना है। और महान आदेश मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28 अध्याय और 18, 19 और 20 में लिखा है कि यीशु मसीह ने बताया कि जाओ और सब राष्ट्र के लोगों को चेले बनाओ। तो ये जाना जरूरी है। यहाँ भी है ना हम देखते हैं कि वो यात्रा में है ना, वो दे आर गोइंग टू जेरूसलेम, जाना जरूरी है ऐसे। और परमेश्वर की आज्ञा को मानना भी जरूरी है। मतलब चेले बनना है तो हम क्या करना है, जाना। और ऐसे बताया जाता है ना, डिसाइपल ना, उसका मतलब है ना सेंट आउट ना, ऐसे अपोस्टल मतलब सेंट आउट, वो जाने वाले लोग, जाने वाले। और वही एक हमारी पहचान है कि हम जाने वाले लोग, जाके है ना सुसमाचार बताने वाले लोग करके ऐसे। तो ये है ना हम बुलाहट को समझना है। इसी 9 अध्याय में ना, बाद में आप अच्छे से पढ़िए और आपको समझ में आएगा। 8 अध्याय में यीशु मसीह कौन है हम सब देखते हैं, और 9 अध्याय में यीशु मसीह के ना उन्होंने एक प्रश्न को पूछे थे ना कि क्या आप मुझे क्या समझते हो। तो उन्होंने है ना जब बताया कि आप परमेश्वर के मसीह है, तो तुरंत उन्होंने बताया फॉलो चावल मी, वतन के लिए मेरे खाई नहीं पीछे सकता हो है, लो। એટલે वो चावच में सब ल करके तोप देगी। मेरे पीछे हो लो करके ऐसे। तो ये बुलाहट को हमें समझना जरूरी है। बुलाहट करनी ना जब है तो हमें क्या करना है। और दूसरी एक बात है ना, कॉल और कॉस्ट, मतलब हम कीमत को चुकाना है ना, कीमत को चुकाना है। और हम देखते हैं ना कई मतलब मूवमेंट्स, जैसे जगत में भी कई एक विचार को लोग आए थे ना, उन्होंने भी एक बड़ा एक मूवमेंट ना एक करने के लिए एक उन्होंने कीमत चुकाए थे। और उदाहरण में हम देखते हैं ना कि श्रीलंका में है ना वो एलटीटी का एक मूवमेंट आया था ऐसे ना, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम करके नाम है ना। और ये प्रभाकर है ना, उन्होंने एक मूवमेंट फ्रीडम के लिए ना, उनकी स्वतंत्रता के लिए उन्होंने स्टार्ट किए थे ऐसे। और वो मूवमेंट भी उन्होंने उसमें बताया था, ये जो फाइट है ना, इट इज नॉट पॉसिबल विदाउट ब्लड शेड, मतलब खून बहा के बगैर है ना हम ये हासिल नहीं कर सकेंगे। उन्होंने बताया था इट इज नॉट विदाउट डेथ, मतलब हम अपनी जान को देने बगैर है ना ये हम नहीं कर सकते। और इट इज नॉट विदाउट सैक्रिफाइस, मतलब त्याग करने बिना ये स्वतंत्रता को हम हासिल नहीं कर सकते हैं। तो जगत के लोग हैं एक स्वतंत्रता मुहिम के लिए ना, उन्होंने वो त्याग करने के लिए, अपने खून बहाने के लिए, और ना ऐसे बातों को उन्होंने सोचा था। और लेकिन हम जो परमेश्वर में है ना, वो
जब परमेश्वर के राज्य के बारे में हम सोचते हैं ना, तो वी नीड टू ना थिंक ऑफ ना पेइंग कॉस्ट ना, ऐसे। और यीशु मसीह ने उसके उसी 9 अध्याय में है ना 23 में लिखा है ना कि खुद को इनकार करो ना, करके ऐसे ना वो लिखा है। तो हमें त्याग करना जरूरी है। और यहाँ एक्चुअली ये पेइंग कॉस्ट है ना, उसके विषय में यीशु मसीह ने दो उदाहरण को बताए। यदि हम देखेंगे तो यहाँ एक लिखा है कि एक टावर को खड़ा करना है ना, उसके विषय में लिखा है, बुर्ज को खड़ा करना है ना। और दूसरा है कि युद्ध के जाने के विषय में लूका रचित सुसमाचार में ही दिया है, उसका 14 अध्याय और 28 वचन है ना, ये हम पढ़ेंगे और फिर प्रार्थना करेंगे। और एक 5 मिनट है ना ऐसे। लूका रचित सुसमाचार में आएंगे, लूका रचित सुसमाचार और उसका 14 अध्याय और 28 वचन से 30 वचन तक कोई भी एक जन पढ़िए। अरुण भाई पढ़ सकते हैं क्या? अरुण भाई, लुका रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय और 28, 29 और 30 वचन। नहीं तो दूसरा कोई भी पढ़िए। पढ़ो भैया। हाँ जी जी। तुम में से कौन है जो गढ़ बनाना चाहता हो और पहले बैठकर खर्च ना जोड़े कि पूरा करने की सामर्थ्य मेरे पास है कि नहीं? कहीं ऐसा ना हो कि जब वह नींव डाल ले पर तैयार ना कर सके, तो सब देखने वाले यह कहकर उसे ठट्ठों में उड़ाने लगे, यह मनुष्य बनाने तो लगा पर तैयार कर ना सका। हाँ जी, थैंक यू। एक्चुअली हम बुलाहट ने ऐसे ना कॉल ऑफ डिसाइपल ऐसे देखा है। और यहाँ बुलाहट बताने के बाद और भी एक विषय को यहाँ यीशु मसीह बताना चाहते हैं। अभी 27वें वचन में भी ऐसे लिखा है ना, और कोई अपना क्रूस न उठाए और मेरे पीछे न आए, वह भी मेरा चेला नहीं हो सकता है, करके लिखा है। और चेला होने के लिए और एक क्या बात जरूरी है, हमें बुलाहट होना जरूरी है, लेकिन और एक बात को क्या होना जरूरी है करके वहां लिखा है 28 में ना। और वो 28, 29 और 30 में यहाँ एक दो उदाहरण को उन्होंने दिए है। मतलब हमें बुलाहट है, लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा। तो वो है ना एक विषय को बताते हैं कि कोई ने एक व्यक्ति गढ़ बनाना चाहता है, तो उन्होंने क्या करना होगा कि वो पहले बैठकर खर्च ना जो लग आए ना उसका उन्होंने विचार करना होगा कि पूरा करने की सामर्थ्य मेरे पास है क्या नहीं, करके। और आगे है ना 31 वचन में लिखा है, या कोई ऐसा राजा है कि दूसरे राजा से युद्ध करने जाता है, तो अपने पहले बैठकर विचार न कर ले कि जो 20,000 लेकर मुझ पर चढ़ा चढ़ा आता है, क्या मैं 10,000 लेकर उसका सामना कर सकता हूँ कि नहीं। नहीं तो उसके दूर रहते ही वह दूत को बेचकर मिलाप करना चाहेगा। और वह ये दो उदाहरण, मतलब एक क्या है कि गढ़ को बांधना है, और दूसरा क्या है युद्ध को जाने वाले राजा के बारे में दिया है। और ये दोनों में क्या है कि वो क्या कर रहे हैं, हिसाब किताब कर रहे हैं ऐसे। यदि गढ़ भी बांधना है तो भी बैठ कर है ना, उसका खर्चा कितना होएगा वो सोच रहा है करके। और युद्ध में जा रहा है वो राजा, वो भी सोच रहा है यदि हमारे सामने 20,000 लोग हैं तो हम क्या है ना 10,000 तो जाना चाहिए करके ऐसे। मतलब ये उनके मन में है ना एक सोच है, यदि ये काम करना है तो हम वो हिसाब किताब है ना करना जरूरी है। और वही ना एक्चुअली आत्मिक रीति से हम देखते हैं तो यदि मैं यीशु के पीछे चलना चाहता है तो मुझे भी आई नीड टू पे कॉस्ट। मतलब मैं भी है ना कुछ ना बातों को मैं त्याग करना चाहिए करके। और इसलिए है ना यहाँ लास्ट में ना 33 वचन में यीशु मसीह ने लिखा है, इसी रीति से तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग न कर दे
वो तो मेरा चेला नहीं हो सकता है। मतलब त्याग करना ना, यदि हम यीशु मसीह के पीछे आना चाहते हैं ना, तो हमें त्याग करना जरूरी है। वी नीड टू पे। और कभी कभी त्याग करना है ना बहुत कठिन होता है। मेरे विषय में भी ना, जब मैं प्रार्थना कर रहा था और परमेश्वर ने उसके वचन के द्वारा मुझे सेवा के बारे में बताया। मैं परमेश्वर की कृपा से अच्छा मुझे पढ़ाई करने के लिए मौका मिला। मैं डॉक्टरल स्टडी किया था और कॉलेज में भी मैं टीचिंग करता था। 6 साल मैं कॉलेज लेक्चरर के काम में था। लेकिन जब मैं प्रार्थना करता था, हमेशा परमेश्वर उसकी बुलाहट को मुझे बताता था कि मैं सेवा में आना है। लेकिन मेरे मन में ऐसे था कि मैं काम करूंगा और जो भी पैसा है ना, मैं सेवा के लिए दे दूंगा। लेकिन एक दिन जब परमेश्वर ने मुझे हग्गई की किताब है ना, उसका पहला अध्याय से मेरे से बात किया, तो तुरंत मैंने उसी दिन है ना, मैं उपवास करके प्रार्थना कर रहा था और मैंने निर्णय लिया कि मेरा नौकरी को छोड़ के मैं सेवा में उतर जाऊंगा। और ये बात है ना, कई लोगों को जब मालूम हो गया, मैंने बताया, मैंने रिजाइन भी किया और बताया, तो वो लोग है ना मुझे ऐसे तुरंत ना देख के है ना, वो बोल रहे थे ये क्या मूर्ख हो गया करके ना, पागल हो गया करके। लेकिन मैंने वो बुलाहट को जाना था, बुलाहट को जाना था। और जब मैंने वो बुलाहट को जाना और उसके वचन के अनुसार मैंने त्याग करने के लिए सोचा था, मैं उस त्याग को महत्व दिया, मैं उसका महत्व को समझा। लेकिन बहुत बार लोग क्या करते हैं, उसको समझ नहीं पाएंगे, वो हमको है ना पागल बोलेंगे ना ऐसे। हाँ, आपको भी यही है ना अनुभव रहेगा ना, लोग बोलेंगे ये क्या तो पागल हो गया। लेकिन यीशु मसीह ने बताया, यदि हम त्याग नहीं कर पाएंगे, इफ वी आर नॉट एबल टू पे कॉस्ट, हम त्याग नहीं कर पाएंगे, तो हम ना, यहाँ लिखा है कि हम चेले नहीं हो सकते। मतलब पहले बुलाहट होना है यीशु मसीह के पीछे आने के लिए, और बुलाहट के अनुसार हमें त्याग करने के लिए भी हमारे मन ने अंदर आना चाहिए। और परमेश्वर है ना, वो जब उन्होंने वायदा किया है ना, तो वो हमारे जीवन में वो पूरा करेगा। और जो वचन के अनुसार मैंने विश्वास करके निर्णय लिया, अभी 21 साल ने परमेश्वर की सेवा में हम है। और हम ने ये सेवा करते समय कभी भी ना, देर इज नो रिग्रेट, कभी भी हमें पश्चाताप नहीं होता है ना कि हम ये सब छोड़कर है ना परमेश्वर की सेवा में आए हैं। तो त्याग है ना, त्याग करेंगे तो परमेश्वर है ना वो ऑनर भी करेगा। उसका लिए परमेश्वर है ना, उनकी आशीष भी उसके द्वारा है ना वो दे देगा उसके वचन के अनुसार। लेकिन वो चाहता है कि ना हम त्याग करना जरूरी है। तो आज हम इस दिन में है ना यही बात को सीखा है कि पहले बुलाहट ने, हमारी बुलाहट, और दूसरी क्या है, वो बुलाहट के अनुसार कॉल ना, उसके अनुसार हमें त्याग करना भी जरूरी है। तो कॉल एंड कॉस्ट ऑफ डिसाइपलशिप ऐसे एक विषय है। और भी है ना, कोई इसमें डाउट आप है, पूछना चाहते हैं 1-2 मिनट में, तो आप पूछ सकते हैं। नहीं तो प्रार्थना करेंगे और ये भी विषय और भी आप समझने के लिए कोशिश करेंगे, हमारी बुलाहट और उसके अनुसार हम त्याग, कॉल एंड कॉस्ट ऑफ डिसाइपलशिप, हम प्रार्थना करेंगे। जीवित अनुग्रहकारी प्यारे परमेश्वर प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते हैं इस दिन के लिए परमेश्वर, जो भाई बहन अलग अलग जगह से इस अध्ययन में जुड़े हैं परमेश्वर, और उनकी परमेश्वर इच्छा को परमेश्वर अपने आशीषित किए हैं। और परमेश्वर उनको और भी आपके ज्ञान में परमेश्वर बढ़ने के लिए, सेवा में बढ़ने के लिए प्रभु आप मदद करें। आज जो विषय को हम सीखे हैं परमेश्वर, इस विषय को और भी हम अच्छे भली बात से हम समझ सके, और परमेश्वर आपके राज्य के लिए, सेवा के प्रति और भी त्याग करने के लिए प्रभु हमें मदद करे, सहायता करे। जो भी भाई बहन यहाँ जुड़े हैं परमेश्वर, हर एक को आप आशीषित करें, आपके नाम की महिमा होने पाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और ग्रहण कर पिता, आमीन। थैंक यू। Thank you so much, brother. Thank you so much. अभी एक गाना गा के हम सेकेंड क्लास में जाएंगे। हमारे बीच में सुमित्रा सिस्टर भी है सेकेंड क्लास शेयर करने के लिए।
सो कोई एक गाना, अर्चना सिस्टर। अर्चना सिस्टर। यस, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड सिस्टर, एक गाना गाओगे तो सिस्टर? हो, हाँ। ठीक आहे। प्रेज द लॉर्ड। देवाच्या नावाला धन्यवाद देते, सुंदर अशी आराधना करण्याची देवाने वेळ दिली त्याच्याबद्दल मी देवाचे धन्यवाद आणि देवाला उपकार मानते। एक गीत गाऊया आणि देवाच्या नावाला आपण धन्यवाद देऊया। प्रेज द लॉर्ड। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया, 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 ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे बचाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेकूं बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हालेलुया, 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 हालेलुया। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू। थैंक यू सो मच सिस्टर, थैंक यू सो मच। इस ये टाइम में हम नेक्स्ट क्लास में, ओके वी विल गो टू नेक्स्ट क्लास। अभी हमारे बीच में सुमित्रा सिस्टर है नेक्स्ट क्लास शेयर करने के लिए। आई थिंक उनका लेफ्ट हो गया, 1 मिनट 1 मिनट प्लीज।
ओके हमारे बीच में अभी सेकंड सेशन शेयर करने के लिए कनेक्शन विद गॉड